नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चत्तावा हमेशा की इस तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूँ। आप लोग उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते हैं, लोगों की रुचि दिखती है तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं सातवें आसमान पे पहुँच जाता हूँ और कहीं ना कहीं नए अंदाज में नई बातें लेकर आपके समक्ष आता हूँ। इन बातों का उद्देश्य केवल आपके जीवन में खुशियाँ फूलना होता है, आपके जीवन में जो विसंगतियाँ आ गई हैं उसे दूर करना होता है। क्योंकि बिजी चिकित्सीय कार्य में आपको इतना, डॉक्टर को इतना समय नहीं मिलता कि आपसे इस तरह से संवाद कर सके, पर जो हमारे पास अनुभव होता है वो बड़ा होता है। रोज़ हम जिस भी मरीज को देखते हैं वो कुछ ना कुछ हमें देकर जाता है और वो अनुभव हम कहीं ना कहीं आपके बीच में उसको साझा नहीं कर पाते। तो ये जो एक प्रयास है जो पिछले 2 साल से चल रहा है, वो यही प्रयास है कि इन अनुभवों को एक नए स्तर पर लेकर आपके समक्ष आए, जिससे आपके जीवन में अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हो। तो आज का विषय कुछ ऐसा ही है। देखिए, एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। आपने भी सुना होगा कि यह हार्मोन विशेष परिस्थितियों में उत्सर्जित होता है। जब आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आपका भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं, आपको दुश्चिंताएं घेर लेती हैं, तब आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, कुछ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कुछ लोगों का थोड़ा बहुत शुगर भी ऊपर जाने लगता है। तो शरीर भी आपको उस तरह से तैयार करता है कि इन दुश्चिंताओं में, इन बुरी स्थितियों में आपका शरीर पूरी तरह से अब सारी कमान, सारी लगाम अपने हाथ में रखे, जिससे इससे बाहर निकला जा सके। ये प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होने वाला आपके शरीर का हार्मोन है, जिसको आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपको भावनाएं उद्वेलित होती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, दुश्चिंताएं आती, तो वहाँ यह हार्मोन बढ़ता है। पुराने ज़माने में होता था ना, प्राचीन काल में, मान लीजिए कोई जानवर ही आपके पीछे लग गया तो आप अपना जीवन तो बचाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसी तरह से दिया है कि आप अपने जीवन को कभी नाश नहीं होने देते। तो आप दौड़ेंगे, भागेंगे। तो उस स्थिति में जो आपको इन स्थितियों के लिए तैयार करेगा वो हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो एड्रिनल नाम की ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। जो आपकी मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, वहाँ से एक एसीटीएच नाम का हार्मोन निकलता है और वो एड्रिनल नाम की ग्रंथि पर असर दिखाता है और वहाँ से, उसके कॉर्टेक्स से ये हार्मोन निकलता है जिसको नाम है कॉर्टिसोल। ये विशेष परिस्थितियों में निकलता है। तो प्राचीन काल में जब मानव बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं था, उसके जीवन में उलझनें कम थी, वो स्पष्ट रोटी, कपड़ा और मकान अपना जीवन पूरा जीता था। पाषाण युग में तो मकान की भी आवश्यकता नहीं थी। तो वहाँ पे विशेष परिस्थितियों में यह हार्मोन उत्सर्जित होता था और हमारे जीवन को बचाता था। पर अब क्या हो गया है कि वर्तमान स्थिति यह हो गई कि जीवन शैली बहुत मारा मारी वाली हो गई है। हम दौड़ में हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, छोटी छोटी बातें हमें, हमारा एक लक्ष्य बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा हमारा जो घमंड है, गर्व है, दम्भ है, वो भी बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातें हमें उद्वेलित कर जाती हैं, हम तैश में आ जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो इन परिस्थितियों में जो चीज़ अल्पकालीन था, टेम्पररी, ट्रांजिएंट हार्मोन बढ़ता था, अब वो दीर्घकालीन हो गया है। लगातार ये हार्मोन किसी न किसी स्तर पे एक नया पैमाना प्राप्त करता जा रहा है, जो कि प्रकृति के खिलाफ है। जो मान लीजिए स्ट्रेस हार्मोन 24 घंटे ही बढ़ा रहेगा तो क्या होगा? आपका मोटापा बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ने लग जाएगा, दिल की धड़कनें भी आपके दायरे से बाहर निकल जाएंगी और मन भी द्वलित रहेगा। कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी भी भावना आ सकती है और मन खराब रहने लग जाएगा और कहीं ना कहीं ये मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, लकवा, इस तरह की बीमारी की ओर लेकर जाएगा। तो ये जो दीर्घकालिक स्थिति हमने स्वयं निर्मित करी है, प्रकृति ने हमें ऐसी दीर्घकालिक कॉर्टिसोल स्टिमुलेशन की अवस्था नहीं दी है, पर क्योंकि हमने अपना समाज बनाया है और हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारा मन भी आपस में टकराता रहता है, अहम भी टकराता रहता है। तो इस कारण ये होता है कि कॉर्टिसोल की अवस्था हमेशा बढ़ी हुई होती है। आप बोले डॉक्टर साहब आप तो हार्मोन के डॉक्टर हैं, आप तो ये बताइए कि कॉर्टिसोल हार्मोन की क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो छोटा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी वाली जो स्थिति होती है, इसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल इंसफिशिएंसी। हमारे बहुत से मरीज होते हैं जिनको टीबी हो जाता है, तो एड्रिनल की ग्रंथि में टीबी होना बहुत आम बात है। तो ऐसे मरीजों में विशेष परिस्थितियों में जब आप बीमार होते हैं, जब आपका बीपी कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तब कॉर्टिसोल की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
तो ये परिस्थिति बहुत ही विकृत रूप ले लेती है। शरीर काला पड़ने लगता है, भूख कम लगने लगती है, खाना देखकर भी उल्टी आने लगती है, और जबान भी काली हो रही है, चेहरे पे कालापन, हाथ हाथ में कालापन आने लगता है। तो इसको हम कहते हैं एड्रीनल इंसफिशिएंसी। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी एक ऐसी बीमारी है जिसको भी ये बीमारी है उसे हमें ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन दवा के रूप में ज़िंदगी भर देना पड़ता है। इसकी अधिकता भी हो सकती है, भावनाओं की कमी भी है, भावनाएं आपकी मध्यम भी हो सकती हैं, आपको डिप्रेस भी फील करा सकती हैं और इलेटेड भी फील करा सकती हैं। तो जब भावनाओं का वेग बहुत बढ़ता है, मतलब हार्मोन जब बहुत बढ़ता है, तो क्या होता है, तो ऐसे मरीज उनका चेहरा गोल होने लगता है, पीछे एक जैसे गाय भैंसों में होता है ना, हम्प कहते हैं, वैसा आने लगता है। लड़कियां हैं तो बाल काले बाल आने लगते हैं चेहरे पे, शरीर में स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, बीपी शुगर बढ़ जाता है। ये जो परिस्थिति है इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी में प्रायः एक ट्यूमर होने के कारण होता है। इसके अन्य कारण भी हैं, पर आज वो चिंतन का या चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पर बात आती कि जो जीवन में कॉर्टिसोल हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, ये कैसी स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि शरीर में जो नसों का सिस्टम होता है उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो धमनियों का सिस्टम होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक और सिस्टम होता है जिसमें मूर्त रूप से नसें आपको नज़र नहीं आती, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना मित्रों, आप जैसे खड़े होते हैं कुर्सी से, अगर मैं खड़ा हूँगा, अगर बीपी नहीं बढ़ेगा तो मेरे दिमाग को खून का दौरा कम हो जाएगा और मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगा। तो ये जो अवस्था है ये कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत सारी ऐसी अवचेतन अवस्थाओं को नियंत्रित करता है, जिससे बिस्तर पे लेट गए, करवट लेने पे भी जो परिवर्तन होने चाहिए वो सारी चीज़ें वो बैलेंस करता है। दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है, और जब दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है और दिमाग में आपके खून का दौरा को नियंत्रित करता है, तो शरीर की सारी मूलभूत प्रणाली इसी से नियंत्रित होती है। तो इसका ये जो भाग है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जब उद्वेलित होता है, ये जब प्रभावित होता है, या ये इसमें जब उफान आने लगता है, इसकी नदी में उफान आने लगता है, तो जब इसका ये ज्वार भाटा ऊपर की तरफ जाता है, तो आपका कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज़्यादा उत्सर्जित होता है। तो ये ब्रेन का एक भाग होता है, सामने वाला भाग, जो ब्रेन का सामने वाला भाग होता है, दिमाग का सामने वाला भाग होता है, उसको कहते हैं फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब से मैसेज जाता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ाइए, तो उससे क्या होता है, कॉर्टिसोल उत्सर्जित होता है। और इसके विपरीत जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, दो प्रकार के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है तभी कॉर्टिसोल को ये नियंत्रित करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से एक नियंत्रण बैलेंस आपके शरीर में बना रहता है। तो जब भावनाएं आपकी उद्वेलित होती हैं तो कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने के कारण कॉर्टिसोल बढ़ता है। अब तो बात आ गई कि ये तो सही हो गया कि हमें मालूम हो गया कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, वो टेंशन की अवस्था में, तनाव की अवस्था में, ज़्यादा आकांक्षाओं की अवस्था में, दीर्घकालीन तनाव की अवस्था में, या ऐसी चीज़ें जो आपको मन को उद्वेलित कर रही हैं या आपके जीवन में आपके जीवन को खतरा पहुंचा रही हैं, तो बीमारी की अवस्था में बढ़ता है। अब इसको हमें अपने जीवन में कैसे एक नियंत्रण बनाना है कि जब कॉर्टिसोल आना चाहिए तभी बढ़े, हमेशा वो अपनी एक परवान की स्थिति में ना रहे, हमेशा ज्वार भाटा ही उफनता ना रहे, जिससे हमारे शरीर को बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग, मधुमेह रोग, लकवा जैसी बीमारियां ना हो। तो ये विषय आज का विषय है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कसरत करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज मतलब एक सीमित दायरे की एक्सरसाइज, जहाँ पे दिल की धड़कन एक सीमित दायरे में बढ़ती है, समय से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाती, पर एक सामान्य दायरे से ऊपर आती है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कि आप घर पे कर सकते हैं, जैसे रस्सी ही कूद ली, जैसे आप पैदल ही चल के आ गए, कुछ लोग हल्का एरोबिक जॉगिंग जैसा दौड़ के आ गए, ये चीज़ें दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाती हैं, शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाती हैं, और कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन नियंत्रित होने लगता है। फिर थोड़ी बहुत जब चीज़ें इसके साथ हमें और क्या करना चाहिए, बीच बीच में हमें कसरत, ऐसी इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेज, ज़्यादा मेहनत वाली कसरत करनी चाहिए जिसमें पसीना आता है, दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में दूसरे हार्मोन ज़्यादा उत्सर्जित होते हैं और शरीर को फ़ायदा होता है, और शरीर कॉर्टिसोल का जो स्ट्रेस है ना, उससे उभर पाता है। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए, हमें
कसरत के बाद रिलैक्स करने की भी आदत होनी चाहिए। ऐसा है कि किसी भी प्रकार का आप व्यायाम करते हैं तो थोड़ा सा रिकवरी पीरियड दीजिए। जैसे क्या हुआ कि कल मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आया, बहुत दिनों बाद दौड़ा था, तो मैंने आज अपने आप को रिकवरी रखा, तो आज मैं सुबह दौड़ नहीं रहा हूँ। थोड़ा बहुत व्यायाम किया, पर जो दौड़ने का जैसा इंटेंस व्यायाम था वो मैंने आज रिकवरी फेस में डाला। मैं कल दौड़ूंगा, तो आज मैं अपने आप को विश्राम दे रहा हूँ। तो ये रिकवरी भी ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, कसरत के कारण भी तनाव आएगा, और हर रोज़ आप कसरत करेंगे तो वो भी आपको, आपका ये कॉर्टिसोल परवान चढ़ जाएगा, इसकी नदी में उफान आने लग जाएगा और ज्वार भाटा ऊपर की तरफ जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो तीसरा तो ये हो गया। चौथा क्या करें? देखिए, अब हम पूरा भी विश्व योगा दिवस मनाया हमने 21 तारीख को, और योगिक क्रियाएं जो है आपकी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, आपको अपनी संस्कृति और आपकी संस्कृति ने आपको ये दिया है, तो उसकी इसमें अपने आप को योगा में लेकर जाइए। योग करिए। नियमित योग करने से आप मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तन और मन के बीच में एक सेतु निर्मित करते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं और ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन काफ़ी हद तक नियंत्रित होता है। फिर और क्या करें? देखिए, आपने देखा ही होगा कि ये जो सांस ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, तो प्राण वायु नियंत्रित करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो अंदर लेते हैं तो वो स्टिमुलेट होता है, वहाँ से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन विसर्जित होता है। तो लंबी हल्की सांस ली, फिर आप सांस छोड़ते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं उसको कोशिश करिए कि जब सांस अंदर लेने की प्रक्रिया से थोड़ा और धीमी हो, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिसको मैंने बताया कि वो कॉर्टिसोल को कम करता है। तो इससे आप एक नियंत्रण और बैलेंस बनाते हैं। तो प्राणायाम भी एक ज़रूरी क्रिया है, जिसको आपको नियमित करते रहना चाहिए। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से अपने मन को उद्वेलित नहीं होने देना चाहिए, बहुत लालची नहीं बनना चाहिए, थोड़ा संतोषी बनना चाहिए, थोड़ा सा कृतज्ञता की भावना लानी चाहिए। हमेशा दौड़ में नहीं रहना चाहिए। आपको एक निर्बाध और लंबी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि निर्बाध और लंबी नींद के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक ऐसा गहना है जिसको आप हमेशा पहन के रखिए। लोग कहते हैं ना कि बहुत काम है, आज तो मैं सोऊंगा नहीं, वो प्रक्रिया सही नहीं है। उससे क्या होता है कि आपके जीवन में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन दीर्घकालिक स्तर पे बढ़ा हुआ रहता है। तो दीर्घकालीन रूप से अगर बढ़ जाए कॉर्टिसोल, तो अभी अपन विवेचना कर ही रहे थे कि बाकी सब चीज़ें भी फिर उसी तरीके से आएगी। तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल बिहेवियर, कहते हैं ना सचेतन मन, माइंडफुलनेस के बारे में आप देखिए तो गीता में भी उल्लेख मिलता है। जो सत्वगुणी पुरुष है, जो आज से 8 से 10 हज़ार साल पहले की बात है, पूरी दुनिया में सबसे पहले बार अगर किसी ने माइंडफुलनेस की बात करी है तो वो भगवान कृष्ण करके गए हैं। इसी चीज़ को इसी चीज़ को बौद्धों ने माइंडफुलनेस का नाम दिया, सचेतन मन का नाम दिया। ज्ञान तो ज्ञान है, उसका किसी भी रूप में हो वो मानना चाहिए। तो सचेतन मन वाला आदमी अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने क्रियाकलाप को एक सीमित दायरे में बांध कर रखता है, और उसके कारण उसके मन में बहुत खुशी की अवस्था में बहुत खुशी नहीं होती, बहुत दुखी की अवस्था में वो अवसाद में नहीं जाता, और उसको किसी चीज़ का मोह माया में मोह नहीं पड़ता। यही है ना सत्वगुणी पुरुष। तो ये जो सत्वगुणी बनने की प्रक्रिया है, ये है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस आपके जीवन में आना चाहिए। सचेतन मन आप विकसित करें। ये मेरे लेक्चर लेने पे, भाषण लेने पे आपके जीवन में नहीं आएगा। ये आपको खुद ही विकसित करना होगा, इस पे सोच बढ़ानी होगी, इस पे अपना दर्शन बढ़ाना होगा। फिर बात आती है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के लोग अपने आसपास रखें। जो मन को अच्छा लगता है, ऐसे ही लोग अपने आसपास उनको एकत्रित करें। जो नकारात्मक लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने मन को उनसे दूर लेकर जाइए। तो सकारात्मकता लाएंगे, लालच कम करेंगे, बहुत दौड़ भाग में नहीं रहेंगे, लक्ष्यों की पूर्ति जरूर करेंगे, और ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर इंसान को करना चाहिए। हमारे मुस्लिम धर्मावलंबियों को हमेशा कहता हूँ कि आपको तो अवसर है, आपका धर्मी आपको 5 बार मेडिटेट करने का मौका देता है। तो उस मेडिटेशन की अवस्था में जब अपनी पूजा, आराधना और अपनी इबादत हो जाए, तो फिर अपने मन को थोड़ा समय दीजिए। उस अवस्था में सोचिए कि मैंने कल क्या गलत किया था जिससे मेरी दिल की धड़कन बढ़ी थी,
मेरा मन कुछ खराब हो गया था, कुछ खट्टा हो गया था और कोई बातें मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी थी। तो उस अवस्था में, उस 5 बार की अवस्था में आप ये सोच सकते हैं कि मुझे ये ऐसा नहीं करना है अगली बार, और उसका समाधान भी कर सकते हैं। मन शांत हो जाएगा, मन शांत होगा तो तनाव कम होगा, तनाव कम होगा तो आपको सचेतन मन आपका परवान चढ़ने लग जाएगा, और जो जो कुत्सित भावनाएं हैं, नकारात्मकता है, आपके जीवन से चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये सब होंगी तो मान के चलें जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी स्थिति भी एक सामान्य, एक बैलेंस की तरफ जाएगी, एक नियंत्रित अवस्था की तरफ जाएगी, और जब आवश्यकता होगी तभी आपका कॉर्टिसोल स्टिमुलेट होगा, उत्सर्जित होगा और परवान चढ़ेगा, और जब आवश्यकता नहीं होगी आप शांत रहेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो खान पान पे भी ध्यान दीजिए और जीवन शैली पे भी ध्यान दीजिए, एक लंबी निर्बाध नींद लीजिए और चैन से अपना जीवन बिताएं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।